ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे द डिसेबलमेंट प्रोसेस। सो डिसेबलमेंट प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है कि इम्पैक्ट और फंक्शनल लिमिटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस जो कि एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशन की वजह से होते हैं। अब एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन कोई भी हो सकती है, डिजीज़, इंजरी या कॉन्जेनिटल या डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, और ये किसी भी स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है कि ह्यूमन परफॉर्मेंस और ह्यूमन की जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर रही होती है। लिमिट किस सिनेरियो में कर रही है कि नेसेसरी हमारे पास जो मूवमेंट्स है कि कस्टमरी है या एक्सपेक्टेड है या डिज़ायर कोई सोशल फंक्शंस और रोल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम कॉज कर रही है, लिमिटेशंस लेके आ रही है। तो फिज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं केयर और सर्विसेज ऐसे लोगों को जो कि फ़िज़िकली डिसेबल होते हैं। अभी जो फिज़िकली डिसेबिलिटी है ये एसोसिएटेड होती है विद सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डिसेबलमेंट, और ये अफेक्ट कर सकती है फिज़िकल फंक्शन को या वाइस वर्सा। उसके बाद एम्प्लीकेशन इन हेल्थ केयर। तो हमारे पास जो है डिसेबलमेंट परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, और डिसेबिलिटी प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर। अब ये फैक्टर्स क्या क्या हैं? ये क्वालिटी केयर, सेवेरिटी, ड्यूरेशन, मोटिवेशन, और हमारे पास एटीट्यूड ऑफ पेशेंट, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। अब हमारे पास जो टाइप ऑफ डिसेबलमेंट है वो हमने यहाँ पे पढ़ी देखी हैं। हमारे पास सोशल है, फिज़िकल है, इमोशनल है, कॉग्निटिव डिसेबलमेंट है, ठीक है, और ये सारी इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट ये जो सारी नॉलेज है ये हेल्थ केयर प्रोफेशन में यूज़ की जाती है एक बेटर प्लान, एक बेटर केयर प्रोवाइड करने के लिए, और देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन द फंक्शन एंड डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। अब ये जो प्रोसेस है डिसेबलमेंट का ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ पैथोलॉजी कंडीशन, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ असिस्टेड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, मोटिवेशन है, डिज़ायर ऑफ पेशेंट है, प्रोग्रेशन है, ये सारी डिपेंड करती है सेवेरिटी प्लस ड्यूरेशन जो कि उस डिज़ीज़ को या उस पैथोलॉजी को हो गया है, और यही सारी चीज़ें लीड करती हैं अल्टरेशन में और फंक्शन की इम्प्रूवमेंट की तरफ। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डिसेबलमेंट प्रोसेस जो है ये एक हमें इम्पैक्टफुल वे में ट्रीट करने के लिए एबल करता है डिजीज़ को। नेक्स्ट कम्स मॉडल्स ऑफ डिसेबलमेंट। तो हमारे पास बेसिकली 3 मॉडल्स हैं। नागी मॉडल है, हमारे पास इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप, जिसको हम ICIDH मॉडल कहते हैं, और हमारे पास एक और है जो कि हमारे नेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिहैबिलिटेशन रिसर्च ने बनाया था, नागी, और ओरिजिनल ICIDH मॉडल को ओवरव्यू करते हुए। अब ये जो हमारे पास थर्ड वाला है ना, ये सबसे इम्प्रूव्ड है। इसमें हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर डिस्क्राइब किए हैं, फिजिकल और सोशल फैक्टर्स भी डिस्क्राइब किए हैं डिसेबलमेंट के प्रोसेस में, और ये रिफ्लेक्ट करता है स्पेक्ट्रम ऑफ डिसेबलमेंट, और इसमें कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द क्रॉनिक और एक्यूट पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट्स क्या हैं, फंक्शनल लिमिटेशन क्या है, डिसेबिलिटीज़ या हैंडीकैप, और सोसाइटल लिमिटेशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं हमारे पास। अब इन सारों के जो है ना ये हमारे पास उन्होंने आगे डिस्क्राइब किए हुए हैं कि नागी मॉडल में हम एक्टिव पैथोलॉजी देखते हैं, ऑर्गन्स की इम्पेयरमेंट को देखते हैं, पर्सनल फंक्शनल लिमिटेशंस को देखते हैं, और इसको सोसाइटी में डिसेबिलिटी कहा जाता है। वेयर एज ICIDH जो है वो डिजीज़ होती है, ये इम्पेयरमेंट होती है ऑर्गन्स की या सिस्टम्स की, और इसको पर्सनल लेवल पर डिसेबिलिटी कहते हैं, लेकिन सोसाइटी में इसको हैंडीकैप कहा जाता है। वेयर एज जो इम्प्रूव्ड हुआ ना ICF जो कि हमारे पास लेटेस्ट है
वो हमारे पास इम्पेयरमेंट होती है बॉडी की फंक्शन या स्ट्रक्चर की, एक्टिविटी की लिमिटेशन होती है, और पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, ना कि डिसेबिलिटी या हैंडीकैप। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद हमारे पास जो ICF है वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ये लेटेस्ट है। इसमें हमारे पास बायोसाइकोसोशल मॉडल के जो पॉइंट्स हैं उनको कवर किया गया है, क्योंकि हेल्थ केयर हम बेस्ट तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब हम इन तीनों फैक्टर्स को नज़र में रखें। अब ICF मॉडल में ये चीज़ें आती हैं कि इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकली और फंक्शनल लिमिटेशन जो फिजियोलॉजिकल होगा, फिर एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन क्या आ रही है, इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंटल या पर्सनल कोई भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और आपका सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें। देन हमारे पास है यूज़ ऑफ डिसेबलमेंट मॉडल। तो हमारे पास जो है ये मॉडल यूज़ किया जाता है बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, और फिज़िकल थेरेपिस्ट प्रैक्टिस टू जो है वो द गाइड के नाम जिसको जाना जाता है, ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। इसमें सारे ये मॉडल्स कवर हो जाते हैं। ये अब एक बार डायग्राम देख लीजिएगा। ये डायग्राम में उन्होंने सारा बताया है कि इम्पैक्ट ऑफ थेरेपेटिक एक्सरसाइज क्या होता है डिसेबलमेंट के प्रोसेस में। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे इंटरलिंक्ड है कि डिसेबिलिटी क्या है, ये सेल्फ और सोसाइटल, तो नीड्स, डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशन, फिर फंक्शनल लिमिटेशन क्या, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है या सोशल है, फिर इम्पेयरमेंट्स किस सिस्टम में है, कार्डियोवैस्कुलर है, पल्मोनरी, एंडोक्रिनल है, मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोमस्कुलर है, पैथोलॉजी, डिजीज़, डिसऑर्डर, कंडीशन, और ये सारे जो हैं इंटरलिंक्ड हैं, और रिस्क फैक्टर्स और हम इन सारों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या क्या रिस्क इसको जो इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम